बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी तारीफ़ें आसमानों के रब के नाम और दरूदों के हार नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद कहता है। इमरान खान की जान को ख़तरा, इमरान खान को थ्रेट, ये मुसलसल उस वक्त से जारी हैं जब से उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक लाकर उनको घर भिजवाया गया है। पाकिस्तान की सलामती के इदारों ने बारहा ये थ्रेट्स जारी किए, अलर्ट्स जारी किए और ख़ुद इमरान खान ने भरे जलसों में कहा कि मुझे पता है कि बंद कमरों में मेरे कत्ल की साजिशें जारी हैं और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं उसका भी पता है। और आज के व्लॉग में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अब अमलन एक पेशरफ्त बड़ी सामने आई है। अफ़गानिस्तान में इंकशाफ हुआ है कि इमरान खान के कत्ल की सुपारी दे दी गई है। ये सुपारी किसको दी, किसने दी और ये इंकशाफ किसने किया, ये है मेरा आज का व्लॉग। नाज़रीन, आपको याद होगा कि इमरान खान ने अपने जलसों में ये वाज़े कर दिया था कि मुझे ख़बरें आ रही हैं कि मेरे कत्ल की साजिशें जारी हैं और कहाँ कहाँ इजलास हो रहे हैं मुझे दुनिया से हटाने के लिए, राह से हटाने के लिए, मैं सब जानता हूँ। और आपको याद होगा कि मुल्की सलामती के तमाम इदारों ने बारहा ये थ्रेट अलर्ट्स जारी किए कि इमरान खान की जान को ख़तरा है, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। फिर एक ख़बर आई कि सिक्योरिटी वापस ले ली गई। फिर वो बनी गाला जाने की बजाय जब मुल्तान जलसा था उसके बाद वो सीधे KPK चले गए। उस वक्त भी ये कहा गया कि इमरान खान की जान को ख़तरा है। और आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले जब इमरान खान बनी गाला वापस पहुँचे हैं KPK से काफ़ी दिनों के बाद, तो बाबर अवान जो हैं उन्होंने ये इंकशाफ किया था अपने वीडियो में कि बनी गाला के आसपास कुछ वर्दी में और कुछ बग़ैर वर्दी के जो शूटर्स हैं वो देखे गए हैं और इमरान खान की जान को शदीद ख़तरा है और 24 से 48 घंटे अहम बताए गए। ये सारी तो चलें जी बातें थी, ख़बरें थी, इत्तलात थी, इमरान खान की अपनी ज़ुबानी ये बताना था। आज नाज़रीन एक बड़ी पेशरफ्त ये हुई कि तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा साबिक तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान ने अपने ट्वीट के ज़रिए से ये ख़बर दी है कि अफ़गानिस्तान में इमरान खान के कत्ल की सुपारी कोची, अब यहाँ ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है उनके ट्वीट में कि कोची को दे दी गई है। अब कुछ हलकों में सवाल ये है कि ये कोची कौन है, क्या ये अफ़गानिस्तान में कोई शख्स है, कोई किरदार है, कौन है? कुछ लोगों का ये कहना है कि कोची एक अलामती नाम है, यानी आप किसी उजरती कातिल को, किसी दहशतगर्द को या किसी भी ऐसे शख्स को जो ऐसे काम करता है या करवाता है उसको कोची कह सकते हैं। बहरहाल फयाजुल हसन चौहान ने पहली बार ये इंकशाफ किया है कि इमरान खान के कत्ल की सुपारी दे दी गई है और इमरान खान की जान को ख़तरा है। और सिक्योरिटी का उनका ये कहना था कि मजाक है इस वक्त इमरान खान की सिक्योरिटी जो मौजूदा हुकूमत कभी देती है कभी वापस लेती है। तो नाज़रीन ये एक बड़ी ही ख़तरनाक ख़बर है, बड़ा हौलनाक इंकशाफ है। और अगर हुकूमत संजीदा है, सलामती के इदारे संजीदा हैं, तो उनको इस ख़बर को यूँ ही नहीं लेना चाहिए बल्कि तहकीकात कराई जानी चाहिए। हमसाया मुल्क अफ़गानिस्तान की हुकूमत से रब्ता होना चाहिए और ये किरदार जिनका नाम अफ़गानिस्तान से लिया गया है उन तक पहुंचा जाए ताकि मुल्क किसी और सानहे से बच जाए। आपको याद होगा शहीद बीबी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जब उनका कत्ल किया गया रावलपिंडी में, उससे पहले वो दुहाई देती रह गई अपनी सिक्योरिटी के लिए। मुशर्रफ पर इल्ज़ाम आया कि मुशर्रफ ने उनकी सिक्योरिटी वापस ले ली। फिर उनको धमकी आमेज़ इतलात भी मिली, ईमेल करके दुनिया से मुख्तलिफ़ जगहों से बीबी को बाकायदा तौर पर ख़बरदार भी किया गया, लेकिन वो होके रहा। बीबी को रास्ते से हटा दिया गया और उनके साथ बहुत सारे उनके जानिसार जो थे उन्होंने जामे शहादत नोश किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या अगर आज पाकिस्तान के मकबूल तरीन रहनुमा इमरान खान, अब वो सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं है, इस वक्त उनकी मकबूलियत दुनिया भर में है, आलम इस्लाम में ख़ास तौर पर, अगर आज उनकी जान को सिर्फ ख़तरा नहीं बल्कि बड़ी पेशरफ्त है कि उनके कत्ल के लिए बाकायदा तौर पर जाकर किसी ग्रुप को हायर कर लिया गया है, सुपारी दे दी गई है
تو کیا فرض نہیں بنتا تمام اداروں کا کہ اس پر تحقیقات کی جائیں تاکہ ملک کے ایک لیڈر کو ایک سانحے سے دوچار ہونے سے بچا لیا جائے؟ اور اللہ نہ کرے حاکم بدہن کہ اگر عمران خان کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے تو اس کے بعد صورتحال کیا ہوگی، یہ بھی ایک الارمنگ چیز ہے۔ اور اس ویلا کے آخر میں تو صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ تمام کردار جو اس طرح کے گھناؤنے کھیل کھیلتے ہیں، لیاقت علی خان ہوں، ذوالفقار علی بھٹو ہوں، بے نظیر بھٹو ہوں یا اب عمران خان، بھی جب آپ سے بیلٹ کی سیاست نہیں ہوتی، آپ کسی کا مقابلہ بیلٹ پیپر سے نہیں کر سکتے، تو پھر آپ کے پاس آخری سہارا بلٹ کیوں رہ جاتا ہے؟ آپ جائیں عوام میں اپنا مقدمہ لڑیں۔ تو یہ کسی شخص کو، کسی رہنما کو، کسی لیڈر کو جو لوگوں میں مقبول بھی ہو، ہر دل عزیز بھی ہو، اس کو رستے سے ہی ہٹا دینا، اس کی جان لے لینا، یہ کہاں کی سیاست ہے؟ بہت شکریہ ناظرین، یہ تھا آج کا ویلاگ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔